अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि आपने इस कहावत को सुना ही होगा। अगर इस कहावत को पूरा निचोड़ देखा जाए तो आपको सिर्फ एक ही बात को समझाया जाता है कि अपने समय को जाने मत दो, अपने समय को बर्बाद करने की कभी कोशिश मत करना। यानी कि अगर आपने अपने समय को बर्बाद किया तो आने वाला वक्त आपको बर्बाद कर देगा। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने टाइम को सेव कैसे करें या फिर अपने टाइम को इन्वेस्ट करने की कोशिश कैसे करें। देखिए गाइस, हमको क्या करना है, हमेशा अपना 100% देना है उस टाइम को जिस कार्य में हम लोग करना चाहते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल का माने तो अगर हम एक स्टूडेंट को लेते हैं तो एक स्टूडेंट अगर अपना पढ़ाई 100% देना चाहता है तो उसको हमेशा अपना 100% देने के लिए उसके पास टाइम होना चाहिए। अगर वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करता तो उसका रिजल्ट मैं समझता हूँ नहीं निकलता है। तो ये तो एग्जाम्पल था कि यानी कि अगर आपको अपना टाइम देना है तो हमेशा 100% देना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो और आप उस टाइम को इन्वेस्ट ना करके वेस्ट कर रहे हैं, तब इससे कैसे बचने की कोशिश करें। देखिए यार गाइस, अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी होगी। अगर आप किसी इंसान के साथ रह रहे हैं तो अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ाओ। उससे ये कद्र होनी चाहिए कि हाँ, आपके पास जो टाइम आप किसी को दे रहे हो वो टाइम उसको बेहतर बना सकता है। अगर आप किसी के पास जा रहे हो, अगर वो टाइम आपको दे रहा है तो वो आपको अपनी वैल्यू करा के तब टाइम देता है। तो आप अपने टाइम की कद्र कैसे बढ़ाएं, यानी कि दूसरों की नज़रों में आपकी भी वैल्यू बढ़े उस टाइम की वजह से, और आप उस नज़रों में आप एक अच्छे इंसान भी बन जाएं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, आखिरकार एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं कि आप अपने टाइम की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहली पॉइंट यहाँ पर निकल कर आती है कि गलत संगत को हमेशा छोड़ देना चाहिए। देखिए यार गाइज, अगर आपके अपने टाइम को सेव करना है, अगर अपने टाइम को इन्वेस्ट करना एक अच्छे स्थान पर, आपको अच्छे लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा। यदि आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे जो गलत राह पर चला और गलत संगति में हैं आप, तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उस टाइम को आप बर्बाद कर रहे हैं जो टाइम आपके लिए कीमती होता है। आपने एक देखा होगा कि आप एक सिंपल सा भी काम करने जाते हो तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ बैठे जो गलत संगति में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर टाइम जो होता है वो बहुत ही आसानी तरीके से स्पेंड हो जाता है। तो यानी कि हमारा संगति ऐसा हो जहाँ पर हमको इन्वेस्ट करने पर जब हमारा टाइम की वैल्यू मिलना शुरुआत हो जाए तो हमें ऐसी संगति में रहना चाहिए जहाँ पर हमारा संगति ऐसा हो जहाँ पर हमें टाइम ले लेने के बाद हमें कुछ मिलता ही नहीं उस टाइम से। तो ऐसी संगति को हमको छोड़ देना है। यानी कि बुरे टाइम अगर संगति में रहेंगे तो हमारा टाइम ही सिर्फ बर्बाद होता है। तो अगर आपको अपने टाइम को बचाना है तो आपको आज से बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, बुरे कामों को छोड़ना पड़ेगा, बुरे संगत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बुरा हमेशा बुरा होता है। अगर आप अपने टाइम का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे कार्यों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। दूसरा यहाँ पर निकल कर आता है कि अगर आप अपने टाइम की सेव करना चाहते हैं या फिर आप अपने टाइम की कद्र करना चाहते हैं या फिर लोग आपके टाइम की कद्र करें, तो आपको हमेशा नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। नॉलेज क्या करता है? तो नॉलेज एक काम करता है जो सबके नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ाती रहती है। नॉलेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपको बुक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना टाइम बुक्स पढ़ने में दीजिए। आपको ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करना चाहिए जहां नॉलेज आपको गेन हो सके। आपको ऐसे पीडीएफ को पढ़ना चाहिए जिसमें नॉलेज छुपी होनी चाहिए। तो यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस को देखना चाहिए जो आपके ज्ञान को वृद्धि कर सके। यानी कि अगर आपके लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर लोगों के सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लोग आपकी कदर करें या फिर आपके टाइम की कदर करें, तो आपको हमेशा नॉलेज पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसे नॉलेज होंगे जो लोगों से हट कर होंगे, जो लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हाँ एक ऐसा इंसान है जिसकी वैल्यू करनी चाहिए, तभी आपके टाइम की हमेशा कद्र होगी। ना ही लोग आपके टाइम की कद्र करेंगे और ना ही लोग आपकी कद्र करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि नॉलेज पर हमेशा फोकस करते रहना है। तो तीसरी पॉइंट यहाँ पर निकल कर आती है कि आप अगर अपने टाइम की कद्र करवाना चाहते हैं लोगों से तो आपको हमेशा बिजी रहना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ काम है तो आपको हमेशा अपने काम में फोकस करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि लोग उसी को वैल्यू देने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहता है, अपना काम करता रहता है और मुश्किलों से उसे 10 मिनट का टाइम देता है किसी इंसान को, तो वो क्या करता है, वो उसकी कद्र करता है क्योंकि वो फालतू नहीं अपने कामों में व्यस्त रहता है। और लोगों से जब भी वो बात करता है या फिर जब भी उसे टाइम देता है
तो वो वैल्यू ऐड करके देता है उस टाइम को। यानी कि अगर आप भी अपने वैल्यू ऐड नहीं करके देंगे, उस टाइम की कदर नहीं करवाएंगे, अगर आप उस इंसान को 10-10 मिनट आप करके ऐसे ऐसे देते रहेंगे तो वो आपकी कदर नहीं करेगा। वो इसका रीज़न ये होता है कि आप फालतू हो। आप जैसे किसी ऐसे दोस्त के पास पहुंचो जो आप हमेशा खाली रहो और आपके पास कुछ काम न रहे और अब बार बार आप उसके पास पहुंचते रहो, तो उसके मन में एक ही शंका बैठेगा कि यार ये मेरे पास बार बार आता रहता है, इसके पास तो कुछ काम उम है नहीं। तो वो उसकी कदर अब नहीं करेगा और ना ही उसके टाइम की कदर करेगा। वो क्या करेगा, अब वो किसी और के साथ बिजी होने का नाटक करेगा या फिर बहाना करेगा। तो आपको इतनी सिंपल से बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मुझे कभी भी लोगों को टाइम देना है तो उसमें अपनी वैल्यू ऐड करवाना और लोगों को इंतज़ार करवाना है कि यार आप 10 मिनट के लिए रुकिए और मैं आपके 10 मिनट के बाद टाइम दूंगा। यानी कि आप अपने पहले काम करेंगे तब उसके बाद टाइम देंगे, तभी आप लोगों को अपने टाइम की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अपने टाइम की वैल्यू बता सकते हैं। अगर आप अपने वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते या फिर आप अपने वैल्यू को ऐड नहीं करना चाहते हैं टाइम में, तो आप लोगों को टाइम देते रहिए। आपको अपनी कदर बढ़ाने के लिए आपको हमेशा अपने वैल्यू ऐड करने पड़ेगी और आपको हमेशा अपने काम में बिजी रहना और उसको प्राथमिकता देते रहना। तो गाइज ये मेरे कुछ थॉट थे टाइम को लेकर। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरे कुछ थॉट अच्छा लगा ना तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और हाँ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो गाइज जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।